राजन अपने छोटे से परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। उसका ट्रांसफर पुणे से दिल्ली हो गया था। उसकी फैमिली में वो खुद, उसकी पत्नी नीलम और 8 साल का बेटा आदि था। उसने दिल्ली में ही एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था, जिसके महीने का किराया काफी कम था। फ्लैट देखने में भी काफी अच्छा था और उसकी कंडीशन भी काफी सही लग रही थी। इतने अच्छे फ्लैट का इतना कम किराया होना, ये काफी अच्छी बात थी, और वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में। पर यह फ्लैट उन्हें सस्ता क्यों मिला, और क्या इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, उन्होंने सोचा तक नहीं। यहां तक कि उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कोई पूजा भी नहीं करवाई, क्योंकि राजन एक नास्तिक था और भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, और उतने बराबर का ही भरोसा वो भूत प्रेतों पर भी नहीं करता था। उसे लगता था कि जो कुछ है बस विज्ञान है। खैर, उन्हें वहां शिफ्ट हुए अभी बस 2 ही दिन हुए थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पहचान बढ़ाने की बहुत कोशिश की। वो उनसे बातें करने के लिए जाते, उनके फ्लैट में जाने की कोशिश करते, पर लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते, या अगर कभी नीलम के साथ उनका आमना सामना भी होता तो वो अपना रास्ता बदल लेते। जब कभी नीलम उनके फ्लैट में जाती तो वो कोई बहाना लगाकर अपने फ्लैट से ही चले जाते। ये बातें काफी अजीब थी। एक रात बैठकर नीलम राजन से ये सारी बातें कर रही थी, जिस पर राजन कहता है, नीलम, ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर लोग बहुत बिजी होते हैं। ऐसे गप्पे मारने का और एक दूसरे के साथ समय बिताने का किसी के पास भी वक्त नहीं होता। पर नीलम को दाल में कुछ काला लग रहा था। ऐसे कोई इतना ज्यादा भी बिजी नहीं हो सकता, नीलम बार बार सोच रही थी। वो हमेशा से घुल मिलकर रहने वाली एक औरत थी और अकेले उसका मन नहीं लगता था। पर इतनी कोशिशों के बाद भी जब उसे कोई गप्पे मारने वाली नहीं मिली, तो उसने अपने टीवी को ही अपनी सहेली बना लिया, और अब वो जब भी फ्री होती तो बैठकर टीवी देखती रहती। कभी सीरियल देख लिए, कभी कोई मूवी देख ली, और मूवीज में हॉरर मूवी उसकी फेवरेट थी। कई बार ऐसा होता था, राजन अपने ऑफिस के कामों की वजह से आउट ऑफ स्टेशन चले जाते थे, तो नीलम अकेले बोर होती थी तो वो टीवी देखती रहती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, नीलम बैठकर हॉरर मूवी देख रही थी। राजन किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था और आदि को उसने सुला दिया था। रात के 11:30 हो रहे थे। तब नीलम को ऐसा लगा कि आदि जाग गया है, क्योंकि उसके फ्लैट में से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो उठी और आदि के कमरे में गई तो वो आराम से सो रहा था। आदि तो आराम से सो रहा है, तो ये किसके कदमों की आवाज थी? सोच एक पल तो नीलम डर गई। उसके दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल घूमने लगे, और जो ख्याल उसे सबसे ज्यादा डरा रहा था वो ये था कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। नीलम ने डरते डरते पूरे फ्लैट को अच्छे से देखा, पर वहां आदि और उसके अलावा कोई भी नहीं था। ये हॉरर मूवी देखने की वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा वहम होने लग गए हैं, सोच नीलम वापस से सोफे पर जाकर बैठी और मूवी देखने लगी। तभी नीलम को आवाज आई। आवाज ऐसे जैसे कि कोई गेंद के साथ खेल रहा है। कोई बार बार गेंद को दीवार पर मारता और गेंद दीवार से टकराकर वापस जाती, और फिर से वो उस गेंद को पकड़कर दीवार पर मारता। ये ठक ठक की आवाज नीलम को बार बार सुनाई दे रही थी। लगता है यह आदि सोने की एक्टिंग कर रहा है। उसे पता है पापा है नहीं तो मैं देर रात तक खेल सकता हूँ। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। अब नीलम को काफी गुस्सा आ गया। उसे लगने लगा कि आदि जाग गया है। वो चुपके से उठी और कॉरिडोर की ओर जाने लगी, क्योंकि वहीं से ये आवाजें आ रही थी।
उसने छुप कर देखा तो वहां कोई एक बच्चा गेंद के साथ खेल रहा था। देखने में वो आदी नहीं लग रहा था, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि नीलम कुछ समझ नहीं पा रही थी। नीलम ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे हल्की सी आवाज हुई। उस आवाज को बच्चे ने सुना और वहां से भागा। नीलम भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो बच्चा सीधा आदी के कमरे में गया। पीछे पीछे नीलम भी पहुंची और उसने कमरे की लाइट जलाई तो आदी बेड पर सो रहा था। अब नीलम को पक्का हो गया था कि ये आदी ही है जो ये सब कर रहा है। आदी, मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा, नीलम ने कहा, जिस पर आंखें मलता हुआ आदी उठा। क्या हुआ मम्मी? जिस पर नीलम उसे डांटती है और सोने को कहती है। आदी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मम्मी उसे ऐसे डांट क्यों रही है, वो भी बिना वजह के। खैर, वो सो जाता है और अब तक नीलम का भी मूड काफी खराब हो गया था, तो वो टीवी बंद करके सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन राजन घर आता है, जिसे देखकर आदी बहुत खुश हुआ और उसने सीधा जाकर अपने पापा को हक किया। राजन उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? जिस पर आदी बताता है कि वो कब से टीवी देख रही है। राजन अंदर आता है और वहां देखता है कि टीवी बंद है और सोफे पर कोई नहीं बैठा हुआ। नीलम, नीलम, कहां पर हो? उसने आवाज लगाई और बेडरूम में गया तो वहां देखा नीलम आराम से सो रही थी। राजन की आवाज सुनकर वो उठ गई। वो काम करके मैं थक गई थी तो बस थोड़ा आराम कर रही थी। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूं, नीलम ने उठते हुए कहा। आदी, तुम इतने शैतान हो गए हो, तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला? राजन आदी को डांटते हुए कहते हैं। नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस पर राजन उसे बताता है कि आदी कैसे उनसे झूठ बोल रहा था। जिस पर नीलम भी उन्हें बताती है कि रात को आदी उन्हें परेशान कर रहा था और वो दोनों मिलकर आदी को डांटते हैं। उनकी ये डांट सुनकर आदी रोते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं खेल कर आया तो देखा सोफे पर कोई बैठा हुआ है और टीवी देख रहा है, और रात को भी मैं टाइम से सो गया था। आप लोग मुझे फालतू डांट रहे हो। वो रोते रोते अपने कमरे में चला गया। हालांकि इससे पहले आदी ने कभी भी ऐसी कोई शैतानी नहीं की थी। बात आई गई हो गई। राजन को आज रात भी एक जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना था। रात को राजन के जाने के बाद नीलम ने आदी को डिनर करवाया और उसे सुलाने के बाद अपना काम खत्म कर फिर से हॉरर मूवी देखने लगी कि फिर उसे वैसी ही आवाजें आती है कि जैसे घर में कोई चल रहा है, और फिर किसी के गेंद खेलने की आवाजें। अब नीलम को काफी गुस्सा आ गया था। आज तो आदी को रंगे हाथ पकड़ूंगी। इतना सोच वो आराम से उठी और दबे पांव कॉरिडोर से देखने लगी। एक बच्चा गेंद से खेल रहा था। नीलम सीधा भागते हुए उस बच्चे के पास गई। आदी, तुम तो आदी नहीं हो। कौन हो तुम, और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उसके सामने एक 8 से 9 साल का बच्चा खड़ा था, जिसने हाथों में गेंद पकड़ी हुई थी और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। नीलम ने दोबारा पूछा, जिस पर वो भागा और सीधा आदी के कमरे में घुस गया। नीलम सीधा आदी के कमरे में घुसी। उसे बाहर से भागने की आवाज आई। नीलम भागकर बाहर निकली तो वो भागने की आवाजें बैल्कनी में जाकर रुक गई। नीलम बैल्कनी में गई तो वहां पर एक लेडी और एक बच्चा खड़ा था। उन दोनों की पीठ नीलम की तरफ थी। कौन हो तुम? नीलम की आवाज सुन
उन दोनों ने अपना सर घुमाया और उसकी तरफ देखने लगे, पर उन दोनों की पीठ अभी भी नीलम की तरफ थी। उन दोनों ने अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमाया था और नीलम के सामने ही उन दोनों ने बैल्कनी से नीचे छलांग लगा दी, जिसे देखकर नीलम जोर से चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। पानी के छींटे मारकर राजन ने नीलम को होश में लाया। नीलम, क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? जिस पर रात को जो कुछ हुआ नीलम को सब याद आया और वो राजन को ये सारी बातें बताने लगी। एक पल तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर नीलम के इतना कहने के बाद उसने ब्रोकर से पूछा। पहले तो वो हिचकिचा रहा था, पर राजन के बार बार पूछने के बाद उसने बताया। बहुत साल पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था, जिसमें एक बच्चा और उसके मम्मी पापा थे। उस बच्चे के पापा को शराब पीने की बुरी आदत थी। वो रोज शराब पीकर आते और अपनी बीवी बच्चे को मारते। आए दिन उन दोनों के शरीर पर नए जख्मों के निशान होते। एक दिन ऐसा आया जब वो ये सब बर्दाश्त न कर पाए और उन माँ बेटे ने इसी फ्लैट की बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। और उसके बाद से इस फ्लैट में कोई भी एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाया। यह सुन राजन को बहुत गुस्सा आया। उसने उस ब्रोकर को बहुत डांटा और उन्होंने वो फ्लैट जल्द से जल्द खाली कर दिया, क्योंकि ऐसे फ्लैट में वो नहीं रह सकते जहां पर किसी की मौत हुई है या फिर जहां पर किसी की रूह भटक रही है। वो फ्लैट तो खाली हो गया, पर वहां अब किसी के ना रहते हुए भी कोई था, कोई ऐसा जो किसी के आने का इंतजार कर रहा था।